क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करना है ना ये वाला क्वेश्चन की 3 से थर्ड से। ओके तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लो अच्छे से। कौन पढ़ेगा? हाँ पढ़ जल्दी से। हाँ बाकी सारे बच्चे यहाँ ध्यान देंगे ना। हाँ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। मतलब एक 2 डिजिट नंबर है और उसके डिजिट्स का सम कितना है? 9 है। कोई भी एक 2 डिजिट नंबर लेता हूं, फॉर एग्जांपल मैं 45 ले रहा हूं एक नंबर, समझ रहे हो ना? तो ये उसका कौन सा डिजिट होता है? वंस डिजिट या फिर यूनिट डिजिट बोलते। और ये कौन सा डिजिट होता है? टेंस डिजिट। समझ में आया? और ये दोनों डिजिट का जो सम है मतलब 4 + 5 है वो कितना है? 9 है। क्लियर हुआ ये चीज? तो इस चीज को पहले हमने एक एग्जांपल के थ्रू समझा वो क्या बोलना चाह रहा है। आगे क्या लिखा है पढ़ो एक बार। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, मतलब इस नंबर का अगर 9 टाइम्स निकालें इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। मतलब इसके डिजिट के ऑर्डर बदल दे, 45 को क्या कर दे? 54 कर दे, तो दोनों में क्या रिलेशन होगा ऐसा उसमें दिया हुआ है। क्लियर ये चीज? अब सबसे पहले ये समझना नंबर बनता कैसे है। नंबर बनता है उसके वंस डिजिट और टेंस डिजिट को मिलाने से। यहां पर वंस डिजिट क्या है? 5, तो 5 से मल्टीप्लाई होगा 1, 5 × 1। और टेंस डिजिट कौन सा है? 4, तो 4 से क्या मल्टीप्लाई होगा? 10। और दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो ये नंबर बनेगा। क्लियर हुआ ये चीज? हर एक डिजिट की उसकी पोजीशन का उसका वेट होता है। जैसे इसकी पोजीशन का वेट है 1 और इसकी पोजीशन का वेट क्या है? 10 है। क्लियर हुआ ये चीज? तो अगर मैं ये कंसीडर करूं कि वो जो नंबर है उस नंबर का वंस डिजिट x है और उस नंबर का टेंस डिजिट y है, तो वो नंबर क्या होगा बताओ? नहीं, वंस डिजिट हमने क्या लिया? x, टेंस डिजिट हमने क्या लिया? y, तो वो नंबर क्या होगा? कोई एक बोलो ठीक से। नहीं नहीं, ये 5 कहां से आ गया भाई? हाँ 10y + x। तुम लोग 10x + y बोल रहे हो दोनों। अच्छा 10y + x बोला। ओके सुनो इधर पे ध्यान दो। जैसे ये नंबर था 45, तो हमने क्या किया? टेंस डिजिट वाले जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई किया 10 से, और वंस डिजिट वाले नंबर को किससे मल्टीप्लाई किया? 1 से, और दोनों को आपस में क्या कर दिया? ऐड कर दिया। तो यहां टेंस डिजिट वाला नंबर कौन सा है? y, तो उसको मल्टीप्लाई करोगे 10 से तो क्या बन जाएगा? 10y। वंस डिजिट वाला नंबर कौन सा है? x, उसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? x ही रहेगा, और उसको इसमें ऐड कर दो तो ये मिलेगा आपको वो नंबर। समझ में आया ये चीज? अगर डिजिट दिए हैं नंबर निकालना है तो ये रूल हमेशा फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर हुआ ये चीज? ओके तो ये नंबर हो जाएगा ये। तो सबसे पहले स्टार्ट कैसे करोगे? लिखोगे लेट द वंस डिजिट बी x एंड टेंस डिजिट बी y। लिखो जल्दी से। लेट द वंस डिजिट बी x एंड टेंस डिजिट बी y। वंस डिजिट को x और टेंस डिजिट को ले लिया y। यहां तक हो गया सभी का? सो द नंबर विल बी, तो वो नंबर क्या हो जाएगा? वो नंबर हो जाएगा ये वाला 10y + सर आपका स्क्रीन पूरा नहीं दिख रहा है। मोबाइल को ना ऐसा घुमाना, लैंडस्केप मोड पे रखना, तब पूरा दिखेगा। सर लैपटॉप से ले रहा हूँ। एक्चुअली मेरे सामने भी स्क्रीन लगी है, उसमें पूरा विंडो दिख रहा है, फिर भी अगर बोलता है तो जूम आउट कर देता हूं थोड़ा सा। ओके चेक कर ले अभी। ओके हाँ, सो द नंबर विल बी 10y + x। यहां तक हो गया सभी का? अब आते हैं इक्वेशन बनाने पे। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन कैसे बनेगी? सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो मतलब क्या बन जाएगा ये? x + y = 9। ये बन गया फर्स्ट इक्वेशन। लिख लो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है? अच्छा उसमें पुट करना ताकि नंबर मिले।
ये तो भाई नंबर है और ये डिजिट का सम है। समझ में आया ये चीज? जैसे एग्जाम्पल में नंबर क्या था, 45 था, लेकिन डिजिट का सम 4 + 5 कितना आ रहा था, 9। तो वैसे ही यहां पर नंबर ये है और डिजिट का सम कितना है, यहां पर 9 है। क्लियर सबको यहां तक? ओके। अब इसके बाद क्या लिखा है सेकेंड इक्वेशन के लिए, ध्यान से सुनना। 9 टाइम्स दिस नंबर is twice the number obtained by reversing the order of the digit। इसका मतलब क्या है? देखो, हाँ एक मिनट सुन लो बाकी बच्चे। 9 टाइम्स दिस नंबर मतलब ये नंबर क्या है, ये वाला है। तो इस नंबर को क्या कर दो, 9 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 9 टाइम दिस नंबर मतलब 9 × 10y + x इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर, is equal to twice the number obtained by reversing the order of the digit। मतलब डिजिट को रिवर्स कर दो तो ये क्या हो जाएगा, 10x + y हो जाएगा। समझ में आया ये चीज? तो ये 9 टाइम वो नंबर इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 90y + 9x। राइट साइड में क्या हो जाएगा, 20x + 2y। क्या ये क्लियर हुआ सभी को? अब इसको सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए सारी टर्म्स को एक तरफ शिफ्ट कर देते। तो किसको किधर शिफ्ट करें भाई? मेरे ख्याल से इसमें ना एलिमिनेशन मेथड से बेटर सब्स्टिट्यूशन मेथड होगा, वो ज्यादा इजीली अप्लाई हो सकता है। तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड फॉलो करते। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये वाली 2 वाली टर्म को शिफ्ट कर देते इस जगह पे और ये 90 वाली टर्म को शिफ्ट कर देते इस जगह पे। तो देखो इक्वेशन में क्या क्या चेंजेस होगा। इधर पे लेफ्ट साइड में 9x था, 2 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 है ना। अच्छा ये सॉरी ये वाली टर्म इधर शिफ्ट होगी ना, मैंने गलत किया, ये वाली टर्म इधर शिफ्ट होगी। हाँ तो ये क्या हो जाएगा, -20x और राइट हैंड साइड में 2y ऑलरेडी था और ये 90y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -90y। क्लियर हुआ ये चीज सभी को? अब ये 9x - 20y कितना होगा डिफरेंस, -11x और राइट साइड में 2y - 90y -88y। माइनस और माइनस इधर से कट गया, ये 11 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 88y अपॉन में क्या आ जाएगा 11, 11 1 जा 11 8 जा, तो x की वैल्यू क्या आ गई 8y। समझ में आया यहां तक सभी को? अब x की इस वैल्यू को कहां पर पुट कर दोगे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 x + y = 9 था, यहां पर x की जगह पे डाल दो 8y + y = 9। क्लियर? 9y = 9, so you will get y = 1। अब y की वैल्यू 1 डालो यहां पर, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 8, x = 8। अभी फाइनल आंसर बताना है, सुनो ध्यान से। फाइनल आंसर में आपको क्या बताना है, वो नंबर कौन सा है, कौन सा होगा वो नंबर बताओ, 81 या 18, दो ऑप्शन है। आपने देखो वंस डिजिट किसको लिया है, x को, टेंस डिजिट किसको लिया है, y को, और y की वैल्यू कितनी आई है 1 और x की वैल्यू कितनी आई है 8। तो नंबर कौन सा होगा 18। अरे 81 थोड़ी 18 होगा ना। क्लियर हुआ ये चीज सभी को? ओके हो गया तो मैं इरेज कर दूं फिर इसको, जल्दी नोट डाउन करो। जिनका हो गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देख लो, पढ़ लो। हाँ युगांश नोट कर लिए, जल्दी कंप्लीट करो। जिनका हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो जल्दी। हाँ बोर्ड में क्या, बुक में देखो, अपने बुक क्यों नहीं लेके आते हो? सर 11 को कॉमन लेके नीचे मल्टीप्लाई करके चलेगा। चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म
क्लास के बाद बात करते हैं ना उसमें। देख तूने क्या लिया था, वंस डिजिट को क्या लिया था x और टेंस डिजिट को क्या लिया था y। अब देख तेरे y की वैल्यू कितनी आई 1 है ना, और x की वैल्यू कितनी आई 8। तो पहला डिजिट होगा 1 और दूसरा डिजिट क्या हो जाएगा 8, इसलिए हो गया 18। समझा ये चीज? हाँ हाँ लिख सकते हैं। हो गया, इरेज करूं क्या? जल्दी नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना चालू कर दो जिनका हुआ है। बुक नहीं लाया, बुक नहीं है क्या? ओके हो गया। किसका बचा है? तो टाइम पे आएगा मानस। हटा रहा हूं मैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार जल्दी से चेक करो, क्वेश्चन नंबर 4। ओके क्या लिखा है देखो, मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ ₹2000। She asked the cashier to give her ₹50 and ₹100 notes only। तो स्टोरी समझ में आई यहां तक? मीना बैंक गई है और कितना अमाउंट विड्रॉ कर रही है? 2000 रुपए, और उसने कैशियर को बोला कि सिर्फ 50 के और 100 के नोट चाहिए उसको। क्लियर ये चीज? आगे लिखा है मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, मतलब उसको टोटल 25 नोट मिले, 25 नोट्स। ठीक है, फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 शी रिसीव्ड। मतलब उसको 50 के कितने नोट मिले और 100 के कितने नोट मिले, ये आपको निकालना है। तो जो अननोन है, जो फाइंड आउट करना है, उसी को हम वेरिएबल लेते हैं x और y। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट शी रिसीव्ड x नोट्स ऑफ ₹50। तो लिखो यहां से लेट शी रिसीव्ड x notes of ₹50 and y notes of ₹100। ठीक है, तो उसको इतने इतने नोट मिले, हमने अज्यूम कर लिया। अभी मैं पूछ रहा हूं, बताना मुझे ध्यान से, अब उसको टोटल कितने मिले हैं? 25 नोट्स। उसको x इसके और y इसके मिले हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या होगी? करेक्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी x प्लस y इज इक्वल टू 25। करेक्ट, इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर देते। ओके, अब सेकंड इक्वेशन के लिए यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है कि उसने टोटल कितना अमाउंट विड्रॉ किया है? 2000। ठीक है, तो अगर एक निकल गया, सेकंड भी निकल गया। ठीक है, अगर एक नोट जो है वो 50 रुपीज का है, तो x नोट्स अगर हम विड्रॉल कर रहे हैं 50 रुपीज वाले, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50 इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा 50 इंटू एक्स। और y नोट 100 रुपीज वाले हैं, तो उनकी टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 इंटू वाई। और टोटल अमाउंट कितना आ रहा है यहाँ पर? 2000। तो इन दोनों को ऐड करके लिख दिया हमने 2000। ये बना इक्वेशन नंबर 2। क्लियर यहां तक सभी को? ओके, अब इक्वेशन 2 को पहले और सिंप्लीफाई कर लेते। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? कॉमन, यहां पर 50 है, यहां 100 है, मतलब 50 कॉमन निकल सकता है। अगर मैं 50 कॉमन निकालता हूं लेफ्ट साइड से, तो यहां पर क्या बच जाएगा? x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 2000। क्लियर यहां तक सभी को? अब ये जो 50 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहां पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 2000 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में कितना हो गया? 50। ये 0 और ये 0 कैंसल, 5 1 जा 5 4 जा, और ये आ गया 0। मतलब x प्लस 2y इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 40। और ये हम कंसीडर करेंगे इक्वेशन नंबर 3। क्या 2 ऑलरेडी मैंने उसको दे दिया था, इसलिए इसको मार्क कर दिया 3। सर आंसर आ गया। ओके गुड। तो अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड सबसे बेस्ट है, क्योंकि x को इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं।
तो 3 - 1 जिनका हो गया वो नेक्स्ट ट्राई करना चालू करो। 3 - 1 परफॉर्म करेंगे तो इक्वेशन 3 ये हो गया, उसके नीचे इक्वेशन 1 लिख देते हैं, तो इक्वेशन 1 लिख दिया। और अगर माइनस करते हैं इक्वेशंस को तो नीचे वाले टर्म के साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, x माइनस एक्स कट जाएगा, 2y माइनस वाई, तो यहां पर क्या बच जाएगा y, 40 - 25 मतलब कितना बन जाएगा 15, मतलब x की वैल्यू आई और y की वैल्यू आई 15। अब y की इस वैल्यू को यहां पर रखो, आपको मिल जाएगा x। तो ओके, हाँ बोलो, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई 10, मतलब उसको 50 रुपए के 10 नोट मिले हैं और 100 रुपए के 15 नोट मिले हैं। ये आंसर चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। क्लियर, सबका हो गया ये कंप्लीट? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर रहा हूं, फिर मैं बना लिया ना, सबने नोट डाउन कर लिया? ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, 5th पार्ट पे आते हैं। तो ये लैंडिंग लाइब्रेरी वाला क्वेश्चन है, टैक्सी वाले क्वेश्चन के जैसा क्वेश्चन है, ठीक है। स्टार्ट करें इसको? इसका आंसर भी निकल गया। ओके, युगांश क्वेश्चन पढ़ एक बार। सर 5th वाला हो गया। ठीक है, हाँ पहले ना तुम लोगों को सबको मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ने का तरीका सबको सीखना पड़ेगा, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, हाँ बोल रहे पढ़ रहे, पढ़ अच्छे से। लीडिंग नहीं, पहले तो वो लैंडिंग है, ठीक है। हाँ बोलो। स्टॉप, ठीक है। तो सेंटेंस बाय सेंटेंस समझना है। तो वो जो लैंडिंग लाइब्रेरी है वो चार्जेस कैसे हैं, तो वो फर्स्ट 3 डेज का फिक्स्ड चार्ज है। मतलब अगर आप मान लेते हो फिक्स चार्ज है 50 रुपए, तो अगर आप वो बुक को 1 दिन रख रहे हो तो भी 50 दोगे, 2 दिन रख रहे हो तो भी 50 दोगे, 3 दिन तक आपको उतना ही पैसा लगेगा। समझ में आई ये चीज? तो 3 दिन का फिक्स्ड चार्ज है वहां पर, और उसके बाद जो चार्ज है वो पर डे का चार्ज है। पर डे हो सकता है 10 रुपए हो या 20 रुपए, जो भी है। समझ गए ना ये चीज? तो यहां पर ये लिखा है, अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। उसके बाद हर दिन का एडिशनल चार्ज होगा। आगे क्या लिखा है, नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो। इसका मतलब क्या है, सरिता ने कितना अमाउंट पे किया 27, और उसने बुक को कितने दिन रखा 7 डेज। तो 7 दिन अगर वो बुक को रखती है तो इतना अमाउंट पे कर रही है। क्लियर ये चीज? इसको रफ में एक बार लिख देते हैं, 7 डे उसने रखा अपने पास और अमाउंट पे किया ₹27, ठीक है। हाँ, और सूजी ने 5 दिन अपने पास बुक को रखा और कितना अमाउंट पे किया ₹21, इतना अमाउंट उसने पे किया। क्लियर ये चीज? आगे क्या लिखा है लास्ट में, फाइंड द फिक्स चार्ज एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो ये दो चीजें उसने बता दी कि क्या हमको x लेना है और क्या हमको y लेना है। तो सबसे पहले यहां पर हम अज्यूम करेंगे कि वो जो फिक्स्ड चार्ज है वो है ₹x। सो लिखोगे लेट द फिक्स चार्ज बी ₹x, लेट द फिक्स चार्ज बी ₹x। एंड पर डे चार्ज भी ₹y, और एक दिन का जो पर डे वाला चार्ज है वो है y रुपीस। क्लियर ये चीज? ओके, अब आते हैं सिचुएशन पे। तो फर्स्ट सिचुएशन में बोल रहा है कि सरिता ने वो बुक को 7 दिन अपने पास रखा और कितना अमाउंट पे किया 27, ठीक है। तो यहां पर ध्यान से सुनना, 3 दिन के लिए तो उसको फिक्स चार्ज ही पे करना है, तो 3 दिन का वो फिक्स चार्ज कितना है x है। तो ये x रुपीस में 3 दिन उसने अपने पास बुक को रख लिया और 4 दिन उसने एक्स्ट्रा रखा क्योंकि टोटल 7 रखा ना,
तो 4 दिन का उसको एडिशनल चार्ज पे करना पड़ा, और वो जो एडिशनल चार्ज पर डे का कितना है, y है। तो 1 दिन का y है तो 2 दिन का क्या होगा 2y, 3 दिन का कितना होगा 3y, और 4 डेज का कितना हो जाएगा 4y। तो x प्लस 4y, ये जो टोटल अमाउंट हुआ वो कितना है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में 27। क्या ये समझ में आया? और सूजी के लिए ये इक्वेशन क्या बनेगी बताओ? करेक्ट, x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। दैट्स इट। सीधे दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर दो और आपको y यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, ये दोनों ओके, दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, प्लस एक्स माइनस एक्स कट जाएगा, 4y माइनस 2y मतलब क्या आ जाएगा, ये 2y, 27 माइनस 21 ये हो जाएगा 6, तो y इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 2, 2 1 जा 2 3 जा, मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो पर डे चार्ज इसका 3 रुपीज है। अब बच गई x की वैल्यू निकालना, तो फिर से y की वैल्यू को उठा के इस इक्वेशन में रख दो। ओके, x प्लस 4 y के प्लेस पे 3 इज इक्वल टू 27, तो x प्लस 12 इज इक्वल टू 27, x इज इक्वल टू 27 माइनस 12, सो x इज इक्वल टू आ जाएगा 15। दैट्स इट। हो गया सभी का ये? हटा दो ये हो नहीं, हाँ 3 दिन का जो फिक्स चार्ज है वो x है। ये हो गया तो हटा दो मैं फिर। ओके, और कुछ बचा क्या इस चैप्टर में? एनसीईआरटी में कुछ नहीं बचा है। अब हम कर लेते हैं एडिशनल क्वेश्चंस। तो स्पेशली हम लोग थोड़ा ज्यादा फोकस करते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स पे, क्योंकि उसी पे ज्यादा दिक्कत जाती है आप लोगों को। इसमें 2 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सुन लो मेरी बात ध्यान से। पहला तो होगा जिसमें आपको टाइप ऑफ सॉल्यूशन निकालना होगा, मतलब कौन से टाइप का सॉल्यूशन है, याद आया कौन सा मैं बोल रहा हूं? यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, तो वो चीजें याद है, कंसेप्ट याद है? अगर मान लो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, तो कौन से टाइप का सॉल्यूशन? यूनिक सॉल्यूशन, और इसको कंसिस्टेंट भी बोला जाएगा। और लाइन कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, सेकेंड कंडीशन, अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, और सॉल्यूशन कैसा होगा? कंसिस्टेंट होगा। और थर्ड कंडीशन कौन सी आती है? b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो क्या हो जाएगा? नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइंस। ठीक है, इनकंसिस्टेंट। तो बस ये चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, और इसके अलावा वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन चेक करो, यहां पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है? फॉर विच वैल्यू और वैल्यूज ऑफ p lines representing the following pair of linear equation be parallel this and this। तो यहां पर आपको बोल रहा है कि x p की कौन सी वैल्यू के लिए ये दोनों पैरेलल लाइंस होंगे। तो पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होती है? क्या होती है पैरेलल लाइन की कंडीशन? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, चेक कर लेते हैं। ठीक है, सुन लिया आप लोगों के आंसर। अब देखो इधर, अब a1 की वैल्यू क्या होती है? जो x का कोफिशिएंट है वो हो गया a1 अपॉन a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 इज इक्वल टू b1 की वैल्यू क्या है? -1, b2 की वैल्यू क्या है?
-2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 मतलब -5 अपॉन -P। अब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 1/2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 और ये इक्वल नहीं होना चाहिए 5/P के। अब देखो यहां पर अगर मान लो मैं P की जगह पे 10 डाल देता हूं, P की जगह पे 10 डालूंगा तो क्या होगा 1/2 मतलब ये वाली तीनों कंडीशन के तीनों वैल्यू क्या हो गए इक्वल। वो किस में होता है कोइंसिडेंट लाइन में, लेकिन इसमें कंडीशन क्या बोला है पैरेलल लाइन होनी चाहिए, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन तो सही नहीं होगा। इसके अलावा अगर मैं 5/2 डालू तो ये ट्रू होगा, नॉट इक्वल आएगा। 1/2 में भी क्या आएगा नॉट इक्वल आएगा। और इससे ये पता चला कि 10 को छोड़ के अगर हम कोई भी वैल्यू यहां पर डालते हैं तो ये हमेशा इसके क्या होगा अनइक्वल होगा, लेकिन अगर सिर्फ 10 डालेंगे तो ये इसमें क्या हो जाएगा इक्वल आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो 10 को छोड़ के सारी वैल्यू उसमें क्या हो सकती है ट्रू हो सकती है। सबको समझ में आया? किसने ये आंसर किया था ए? ओके करेक्ट है, क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है, इरेज कर रहा हूं फिर मैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपको शीट मिल जाएगी ऐप पे, उस पे देख लेना, आप अपने सॉल्यूशंस उसमें सॉल्व कर लेना ये सारी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेयर ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैज 1 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। गेसिंग मत करना, पेन और कॉपी यूज करो और बताओ कैसे सॉल्यूशन होंगे इन दोनों पेयर ऑफ इक्वेशन के। फर्स्ट इक्वेशन है 5x minus 15y is equals to 8. सेकेंड इक्वेशन है 3x minus 9y is equal to 24/5. तो बेटर ये होगा कि इस 5 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, नहीं भी करोगे तो भी वैसे मेरे ख्याल से चेक कर सकते हो, मल्टीप्लाई करके करोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। तो कितना हो जाएगा ये 15x माइनस 5 9 सा कितना हो जाएगा 45y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 24। अब ये दोनों इक्वेशंस में से रेशियोज को चेक कर लो, तो a1 अपॉन a2 की वैल्यू क्या आएगी 5/15 मतलब ये कितना आ जाएगा 1/3। b1 अपॉन b2 -15, b1 देखो -15 है, b2 की वैल्यू कितनी है -45, माइनस माइनस कट 15 1 जा 15 3 जा, तो ये भी कितना आ गया 1/3। c1 अपॉन c2, तो c1 की वैल्यू 8 है, c2 की वैल्यू 24 है, तो 8/24। तो तीनों वैल्यू सेम आती है, तो कितने सॉल्यूशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन। समझ गए ये? ओके, थर्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, बताओ। ये इरेज कर दूं ना? क्या अरे वो 5 को उधर ले गया। मैंने इस 5 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, सिंप्लीफाई किया, उसके बाद फिर बताया। हाँ तो नो वैल्यू जूम कर दो उसको दिखिए नहीं। The value of C for which the pair of equation, first equation क्या लिखा हुआ है cx minus y is equal to 2 and 6x minus 2y is equal to 3 will have infinitely many solution। तो C की कौन सी वैल्यू के लिए infinitely many solution होगा? ओके तो देखो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 होना चाहिए। a1 अपॉन a2 की वैल्यू क्या आएगी c अपॉन 6, b1 अपॉन b2 की वैल्यू क्या आएगी -1 अपॉन -2। समझ में आ रहा है ना? c1 अपॉन c2 की वैल्यू कितनी आएगी 2/3। तो ये दोनों वैल्यू कभी भी इक्वल नहीं आएंगी, चाहे c की वैल्यू कुछ भी हो। समझ में आएगी नहीं ये चीज? और ये दोनों अगर इक्वल नहीं है मतलब कभी भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन इसका नहीं होगा। समझ में आई ये चीज?
तो यहां पर आपका आंसर आएगा नो वैल्यू ऑफ सी विल एग्जिस्ट फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशन विल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या ये समझ में आया सभी को? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें ग्राफ प्लॉट नहीं करना है, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा बस वही आंसर करना है। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, और ये दोनों लाइन किस तरह की लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है चेक करते हैं। A1 अपॉन A2 कितना हो जाएगा 6 अपॉन 2, वैल्यू कितनी आएगी 3 अपॉन 1। B1 अपॉन B2, B1 की वैल्यू क्या है -3 अपॉन B2 की वैल्यू क्या है -1, मतलब 3 अपॉन 1। C1 अपॉन C2 10 अपॉन 9, तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। कौन सी कंडीशन? पैरेलल लाइंस। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्लियर? ये तुम लोग नोट करते रहा करो ये सब चीजें, नहीं तो फिर याद नहीं रहेगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ। अब एमसीक्यू छोड़ता हूं, बहुत सारे हो गए, एक आध देख लेते, ये वाला क्वेश्चन देख लेते, 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन। सॉल्व करके दिखाओ, चलो जल्दी से इसको। x की वैल्यू a है, y की वैल्यू b है, और क्या बोल रहा है, इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस एंड दिस इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। दैट्स इट। बहुत इजी क्वेश्चन है। -2 और 4 किसको किसको नहीं समझ में, नहीं आया समझ में? भाई देखो, x a है, y क्या है b है, तुम निकाल लो x और y निकाल लो, x और y निकल गया तो a और b भी निकल गया, खत्म। इसने घुमा फिरा के बोला है, इसने क्या बोला है, x a है y b है और a और b निकालो, तो तुम x और y निकाल लो। देखो इधर फर्स्ट इक्वेशन क्या, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, सेकेंड इक्वेशन क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो। ओके, दोनों को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे तो प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा, x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x, 2 प्लस 4 क्या हो जाएगा 6, तो x की वैल्यू 6 अपॉन 2 मतलब कितनी आ जाएगी 3, तो x इज इक्वल टू मिल गया 3। समझ में आया यहां तक? अब x की इस वैल्यू को उठा के रख दो इस इक्वेशन में, 3 प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 4, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। अब x किसके इक्वल है, a के इक्वल है, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 3 और b की वैल्यू कितनी हो गई 1। दैट्स इट। क्लियर सबको ये? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। ये सब क्वेश्चन अभी स्किप कर रहा हूं मैं, वर्ड प्रॉब्लम्स यहां से आते हैं ना। देखो ये सारे 2019 में आए हुए क्वेश्चन से, तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करो बनाना। फर्स्ट क्वेश्चन चलो जल्दी जल्दी बनाना चालू करो यहां से, जिसको जहां पर प्रॉब्लम है पूछना मुझसे। Find the value of k for which the pair of linear equation have infinitely many solution. हाँ? ठीक ठीक, कोई आया हुआ है क्या? वो 4000 एडवांस होके भी जा रहे, कल से आएगी। कौन अलीजा? पढ़ी अच्छा अच्छा अच्छा, ओके 6 पढ़ेगी बोल। ओके, अच्छा वो लास्ट ईयर जो आता है। और एक चेक को केशरवानी करा। ठीक। सो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, सब इक्वल, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, सबको इक्वल करना है। a1 b1 c1, a2 b2 c2 में प्रॉब्लम तो नहीं, कैसे निकालते हैं? देखो a1 की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी 2, b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां पर 3, और c1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 7, और सेकेंड इक्वेशन में a2 की वैल्यू ये होगी,
B2 की वैल्यू ये होगी और C2 की वैल्यू ये होगी। तीनों को आपस में, रेशियोज को आपस में इक्वेट करना है। ठीक है, सॉल्व करो, जहां प्रॉब्लम आ रही बताओ, या मैं बोर्ड में बता दूं? तुम लोग मेहनत करते नहीं यार थोड़ा। देखो तीनों को आपस में इक्वेट कर देते, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो A1 मतलब ये हो गया 2 अपॉन A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वाली K प्लस 1 इज इक्वल टू B1 मतलब ये हो गया 3 अपॉन B2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2K माइनस 1 इज इक्वल टू C1 मतलब ये कितना हो गया 7 अपॉन C2 ये कितना हो गया 4K प्लस 1। समझ में आया? ये तीनों आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल, तब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। अब निकालना है K की वैल्यू, तो क्या करें? फर्स्ट दो इक्वेशन को आपस में इक्वेट कर देते, इन दोनों को, है ना, इन दोनों को आपस में इक्वेट करेंगे तो 2 अपॉन K प्लस 1 इज इक्वल टू 3 अपॉन 2K माइनस 1। सॉल्व करने के लिए ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2K माइनस 1, राइट साइड में हो जाएगा 3 इंटू K प्लस 1। क्या ये क्लियर सभी को? ब्रैकेट ओपन होगा, 2 2 सा ये क्या हो जाएगा 4K माइनस 2 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 3K प्लस 3। क्लियर हुआ ये चीज? अब ये K वाली टर्म एक तरफ भेज देते हैं, इसको इधर शिफ्ट करते हैं, ये वाली टर्म इधर पे शिफ्ट हो जाएगी, तो 4K माइनस 3K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 प्लस 2। तो K इज इक्वल टू कितना आ गया 5। K की वैल्यू आ गई 5। अब क्या K इज इक्वल टू 5 पे ये तीनों इक्वल होते हैं, वो भी हमको वेरीफाई करना पड़ेगा। समझ रहे हो? मतलब K की वैल्यू 5 इसमें रख के देखेंगे कि क्या तीनों इक्वल आ रहे हैं कि नहीं। तो सबसे फर्स्ट क्या हो जाएगा 2 अपॉन, बताओ देख के, 2 अपॉन 5 प्लस 1 मतलब कितना हो जाएगा 2 अपॉन 6। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई 1 अपॉन 3। सेकेंड वाली वैल्यू कितनी आ गई 3 अपॉन, कितना बनेगा ये 2 बाई 10 माइनस 1 मतलब कितना हो जाएगा 9। 3 अपॉन 9 मतलब कितना आ जाएगा 1 अपॉन 3। अब ये 5 रखो यहां पर, तो 7 अपॉन 4 5 जा 20 प्लस 1 मतलब कितना हो गया 21। और ये रेशियो भी कितना आ रहा है 1 अपॉन 3। तो K इज इक्वल टू 5 पे ये तीनों इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब K इज इक्वल टू 5 पे हमको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। क्लियर? हाँ बता क्या डाउट है, जो पूछना है पूछ। सौरेश नाम है ना? हाँ बताओ क्या पूछना है। ओके क्लियर सभी को ये? और किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, अदरवाइज मैं आगे बढ़ जाऊंगा। हाँ सर नहीं कैसे करेगा? ऑप्शन गिवन है तो ऑप्शन पुट करके कर सकता है। हाँ पूछो समत, क्या पूछना है? हाँ सर जैसे अभी इन A1 दोनों को। अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 लिए, हाँ सर इसमें B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 नहीं ले सकते? ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। मतलब ये दोनों को आपस में इक्वेट करके सॉल्व करके K निकालना चाहते हो निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ओके सर। हटाना उस क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो जल्दी से। यूनिक सॉल्यूशन के लिए K की कौन सी वैल्यू होगी ये निकालना है। चलो जल्दी बनाना चालू करो, मैक्सिमम क्वेश्चन कौन बनाते हैं देखते हैं, फास्ट।
ओके चलो एक बार चेक करते हैं, जिन्होंने 13th बना लिया वो चेक करना, जिसका नहीं बना वो देख लेना। तो 13th क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। क्या कंडीशन होती है यूनिक सॉल्यूशन की? a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये कंडीशन होती है यूनिक सॉल्यूशन। भाई पढ़ो ना, क्वेश्चन में क्या लिखा है वो यूनिक सॉल्यूशन लिखा है ना। तो a1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1 अपॉन a2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3, तो 1 अपॉन 3 नॉट इक्वल टू b1 की वैल्यू कितनी है 2 अपॉन b2 की वैल्यू कितनी है के, सिर्फ के। समझ गया ना ये चीज, और कुछ नहीं करना है, इसको बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, ये इधर गया और ये इधर गया, तो क्या आ गया के नॉट इक्वल्स टू 6। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए यहां पर 6 के अलावा कोई भी वैल्यू के लिए इन दोनों इक्वेशन में हमको कैसे सॉल्यूशन मिलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन मिलेंगे। समझ में आए? इसीलिए देखो यहां पर क्वेश्चन में वैल्यूज ये वर्ड यूज किया है, तो एक वैल्यू नहीं एक से ज्यादा वैल्यूज होंगी के की। क्लियर हुआ सबको ये चीज? कितने बच्चों ने सही बनाया इसको? बस 2। 6 नहीं आना चाहिए ना, वही तो गलत है। के 6 नहीं होना चाहिए, के नॉट इक्वल टू 6 होना चाहिए। वही एक ही मतलब थोड़ी ना होता है, ठीक है। अगर आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं, आप अगर इस ऑप्शन की जगह k इज इक्वल टू 6 टिक करोगे तो आपको गलत मिलेगा उसमें। क्लियर? ओके चलो हो गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो, जल्दी बनाओ। ओके, for what value of k the following pair of linear equation has infinitely many solution। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो a1 अपॉन a2 मतलब कितना हो जाएगा 2 अपॉन k प्लस 2। b1 अपॉन b2 मतलब कितना हो जाएगा 3 अपॉन, ये पूरा विथ साइन लेना है, 3 अपॉन -3 अंडर ब्रैकेट 1 माइनस k। c1 अपॉन c2, तो c1 के प्लेस पे यहां पर क्या हो जाएगा 7 अपॉन 5k प्लस 1। समझ में आया ये? अब इसको सॉल्व करके k की वैल्यू निकालो, तो कौन सी 2 इक्वेशन ले रहे हो? कोई भी 2 इक्वेशन ले लो, ये दोनों को ले लो चाहो तो, और सॉल्व करके k निकालो। चेक करते हैं। देख लो इधर, जो सॉल्व नहीं किया है, सबसे पहले मैंने क्या किया, ये 3 और ये 3 को कट कर दिया। न्यूमरेटर से 3 कट गया तो क्या बच गया 1, और डिनोमिनेटर में बाहर बचा माइनस। ये माइनस जब अंदर जाएगा तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा -1। समझ में आया? अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर करेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई होगा k माइनस 1, और राइट साइड में k प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ। यहां तक क्लियर हुआ सभी को? यहां ब्रैकेट ओपन होगा तो 2k माइनस 2 ये बनेगा, राइट हैंड साइड में क्या बनेगा k प्लस 2 बनेगा। क्लियर ये चीज? अब यहां से इस k को इधर शिफ्ट करते और इस -2 को इधर शिफ्ट करते, तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा 2k माइनस k, और राइट साइड में हो जाएगा 2 प्लस 2, तो k इज इक्वल टू आएगा 4। किसका आया ये आंसर? -4 और +4 दोनों अलग होता है भाई, तो गलत आया ना। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चंस करवा रहा हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मतलब आप समझ जाओ इंपॉर्टेंट है, और ऐसे क्वेश्चन देखो हर बार आए हुए हैं। इरेज कर दूं क्या इसको मैं? आराध्य नोट नहीं कर रहा है क्या? नोट डाउन करते चलो जल्दी जल्दी, सेम फॉर्मूले तो अप्लाई हो रहे हैं। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये वर्ड प्रॉब्लम आ गया है,
क्या लिखा हुआ है देखो, 3 times as old as his son. एक किसी को पढ़, हाँ चल पढ़। Sumit is 3 times as old as his son. सो फर्स्ट लाइन क्लियर है, सुमित इज 3 times as old as his son। हाँ 5 years later, he shall be 2.5 times as old as his son. 5 years later मतलब 5 साल बाद, he shall be 2.5 times as old as his son। 2.5 times का मतलब क्या होता है, 2.5 गुना। समझ में आया कि नहीं, 2.5 मतलब 2.5 हो गया, ठीक है। तो 5 साल बाद वो अपने सन का, अपने बेटे का कितना टाइम्स हो जाएगा, 2.5 गुना हो जाएगा, 2.5 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, How old is Sumit at present? हाउ ओल्ड इज सुमित एट प्रेजेंट, मतलब सुमित की प्रेजेंट एज आपको निकालनी है। क्लियर। सो सबसे पहले लिखेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सुमित बी एक्स। प्रेजेंट वर्ड यूज करना जरूरी है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सुमित बी एक्स ईयर्स एंड दैट ऑफ हिज सन बी y ईयर्स, और उसके सन की जो एज है वो y ईयर्स है। क्लियर ये चीज। अब फर्स्ट इक्वेशन कैसे बनेगी देखो, 3 सुमित अपने सन के एज का 3 टाइम्स है करंट डेट पे, मतलब आज की डेट पे, एट प्रेजेंट। तो एट प्रेजेंट सुमित की एज है x, दैट इज इक्वल टू उसके सन की एज है y, तो दैट इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 3y, और ये बनेगा फर्स्ट इक्वेशन। ये क्लियर सभी को? ओके, फर्स्ट इक्वेशन तो इजी थी। सेकेंड इक्वेशन कौन बनाने के लिए ट्राई कर सकता है, हैंड रेस करो, जिसको मैं बोलूंगा वो बताना। हाँ बता देते। वेरी गुड, सही है, ठीक है। तो 5 साल बाद मतलब इसकी एज क्या हो जाएगी, x प्लस 5, उसके सन की एज क्या हो जाएगी y प्लस 5, और वो उसका कितना टाइम्स है 2.5 टाइम्स, मतलब 2.5, मतलब 2.5 लिख सकते हैं। तो उसको क्या लिख देंगे 2.5। क्लियर हुआ ये चीज। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बेटर है कि फ्रैक्शन में लिख दो। तो x अपॉन 5 इज इक्वल टू 2.5 को आप डायरेक्टली 5 अपॉन 2 लिख सकते हो, 25 अपॉन 10, या सिंप्लीफाई करके 5 अपॉन 2, दोनों सही होगा। क्या यहां तक क्लियर हुआ सभी को? ओके, फर्दर सिंप्लीफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, इस 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 2x प्लस 10 इज इक्वल टू राइट साइड में क्या हो जाएगा, करेक्ट, 5y प्लस 25। क्लियर हुआ ये चीज। अब y वाली टर्म को इधर पे शिफ्ट कर देता हूं और ये 10 को उधर पे शिफ्ट कर देता हूं, तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 15। ये क्लियर है कैसे हुआ 15? 25 उधर गया -10, तो 25 माइनस 10 हो गया 15। अब ये बनी आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को ध्यान दो, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन। कौन सा मेथड इजी है इस क्वेश्चन में? यस, सब्स्टिट्यूशन। आप x की जगह पे डायरेक्टली क्या पुट कर दो 3y। क्या रहा है? ओके, चेक करते हैं। तो 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 था, यहां पर x की जगह पे 3y रख रहे हैं, तो 2 इंटू 3y माइनस 5y इज इक्वल टू 15। तो ये हो जाएगा 6y माइनस 5y इज इक्वल टू 15। 6y माइनस 5y मतलब क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 15। तो y की वैल्यू आ गई 15, x की वैल्यू 45। सिंपली y को पुट कर दो यहां पर, आपको मिल जाएगा x। तो x इज इक्वल टू 3y, तो 3 इंटू 15 मतलब ये आ जाएगा 45। क्लियर हो गया सभी का? देखो भाई, जल्दी जल्दी बनाते हुए चलना, ऐसा नहीं कि छोड़ दो बीच बीच में। हटा दो इस क्वेश्चन को मैं। और अगर स्पीड स्लो है, नहीं लिख पा रहे हो सही टाइम पे, तो रिकॉर्डिंग देख लिया करना और से ये सारी चीजें कवर अप करो। भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपने को फास्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा। ये वाले सारे क्वेश्चंस वैसे सिमिलर टाइप के स्किप कर रहा हूं, कुछ नया क्वेश्चन एक आध मिले तो।
एक क्वेश्चन लास्ट में दे रहा हूं, उसको बना लो, फिर उसके बाद आज की क्लास एंड करते हैं, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन 20। सर वैल्यू ना तो ऐसे में नहीं, रिलेशन मतलब इक्वेशन। भाई रिलेशन का मतलब क्या है? जैसे P Q का डबल है तो P इज इक्वल टू 2Q। P जो है वो Q से 5 ग्रेटर है तो P इज इक्वल टू Q प्लस 5। वैसे ही P और Q में क्या रिलेशन होगा ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है? बताओ जल्दी, सॉल्व करके बताओ। ऐसा ऐसा बैठे बैठे मतलब देखने से नहीं होगा, थोड़ा सा वैल्यू पुट करके देखना पड़ेगा, ट्राई करना पड़ेगा। Find the relation between P and Q if x is equal to 3, y is equal to 1 is a solution of pair of equation this and this. अरे रेशियो थोड़ी ना पूछ रहा है, रिलेशन पूछ रहा है ना। Q is equals to P. ओके, तो सबसे पहले ये जो सॉल्यूशन चेक कर रहा हूं मैं एक बार। सबसे पहले ये सॉल्यूशन इसका है तो x की जगह पे डाल दो 3 माइनस 4, y की जगह पे डाल दो 1 प्लस p इज इक्वल टू कितना हो गया 0। तो 3 माइनस 4 प्लस p इज इक्वल टू 0। 3 माइनस 4 हो जाएगा -1 प्लस p इज इक्वल टू 0। तो p की वैल्यू आ गई 1। फिर उसके बाद ये वाली वैल्यू पुट करो सेकेंड वाली इक्वेशन में, तो 2 चेक कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 3 पुट किया प्लस y के प्लेस पे पुट किया 1 माइनस q माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 2 3 ये क्या हो जाएगा 6 प्लस 1 माइनस q माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये माइनस q को उधर शिफ्ट कर देते हैं तो 6 प्लस 1 क्या हो जाएगा 7 माइनस 2 इज इक्वल टू q। तो q की वैल्यू क्या आ गई यहां पर 5। तो यहां पर मिला p और q, ठीक है? अभी पूछ रहा है रिलेशन क्या होगा p और q में। मैं आप लोगों को दे रहा हूं 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए q इज इक्वल टू 5p, ऑप्शन बी p प्लस q इज इक्वल टू 6, ऑप्शन डी q माइनस p इज इक्वल टू 4, ऑप्शन ई all of these, all are true। Are all of these? क्या आ जाएगा all of these। Are all क्लियर of हुआ ये चीज? क्योंकि सारी कंडीशंस में ये क्या हो रहा है ट्रू हो रहा है। हाँ। अच्छा ए बी सी डी, ओके ठीक है, क्लियर ये चीज? अरे छोड़ो ना वो सब चीजों को, ये क्लियर हुआ कि नहीं, समझ में आया क्वेश्चन सभी को? ओके ठीक है। सो आज के बाद नेक्स्ट क्लास तो सीधा सैटरडे को ही होने वाली है ना, तो सैटरडे की क्लास के लिए इस तरह के नहीं, मतलब मैथ्स की क्लास की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है? तो मैथ्स की क्लास के लिए ये सारी चीजें प्रैक्टिस कर लेना। कल वाली बैच में भी मैं कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है? वाली बैच में ऑनलाइन करना है तो ऑनलाइन ज्वाइन कर लेना, रिकॉर्डिंग देखना है तो रिकॉर्डिंग, ऑफलाइन देखना है तो ऑफलाइन। 4:30 से 5:30। हाँ हाँ है ना। टाइमिंग मैं एक बार इन्फॉर्म कर दूंगा, लेकिन सैटरडे को नहीं नहीं, शाम तक तो वैसे भी सब रास्ते खुल जाएंगे।